बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर ये जो आपने सबक पढ़ा कि हाउ मच लैंड डज़ अ मैन नीड, एक इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए, उस पूरे सबक पढ़ने के बाद उस सबक के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्वेश्चंस को आज हम हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट मोरल लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पहूम। लेकिन इस सवाल को समझने से पहले मैं अगर आपको ये बताना चाहूँ कि इस लेक्चर से पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें हमने ये सब चीज़ें कवर की। हमने वहाँ पर एक्सप्लेनेशन, वहाँ पर हमने उनकी उर्दू मीनिंग और साथ साथ में हमने उनकी उर्दू जो वोकेबलरी है और जहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो भी हमने आसानी के साथ वहाँ पर समझा है। अगर आप एग्ज़ाम की रात पर देख रहे हैं ये सबक तो फिर भी आप सवाल सुनकर पूरा कहानी आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं मतलब कि किसी रैंडम डे में, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जो है उस लेक्चर को ज़रूर सुने जो यहाँ पर आपके पास साइड में मौजूद है, जहाँ से आप ये समझ सकें कि इस पूरी कहानी का क्या मतलब है, ताकि आपकी वोकेब भी स्ट्रांग हो और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो। साथ साथ में मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये सारी वोकेब कवर करने के साथ साथ लास्ट में जो आपके पास पोएम्स आएंगे तो उन पोएम्स के अंदर भी हमने इंतहाई बेहतरीन नमूने से ये सब चीज़ें कवर करके रखी हैं। और साथ में लास्ट में जब आप ड्रामा पढ़ेंगे तो ड्रामा के अंदर भी हमने वो आपके लिए चीज़ें की हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास ये पोएम है कि यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। इसका मतलब है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू कर देते हो। अब ये जो मीनिंग है ये यहाँ तो खैर आसान है, लेकिन कुछ पोएम्स हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं। उन पोएम्स की हमने जो मीनिंग है वो आपके लिए यहाँ पर लिख दी है, और वो ये जो बुक है हम वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे ताकि आप डाउनलोड करके उनको सही नमूने से पढ़ें, सही नमूने से याद करें, ताकि आपको किसी भी किस्म की मुश्किल इस सिलेबस के अंदर ना आए। इन द सेम वे हमारे जो फिज़िक्स के लेक्चर हैं वो भी इंतहाई आसान है। जैसे अभी आपको इंग्लिश समझ आ रही है, इसी तरह अगर आप मेरे फिज़िक्स के लेक्चर सुनेंगे वो भी इंतहाई आसान नमूने से आपको समझ आते जाएंगे। बहरहाल बग़ैर कोई लेट किए अब हम जो है वो चलते हैं कि भाई ये जो सवालात हैं ये सवालात आखिर क्या कहते हैं और इनके क्या जवाबात हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है कि व्हाट मोरल लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी ऑफ पहूम। पहूम की कहानी से आपको क्या अखलाकी सबक मिलता है। तो सबसे पहले कि ये जो स्टोरी है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड वाली, ये हमें सबक देती है क्लियर लेसन अबाउट ह्यूमन लाइफ। इंसान की ज़िंदगी के बारे में एक साफ वाज़ेह जो सबक देती है वो ये आपको सबक देता है ये लेसन। पहूम ऑलरेडी हैड लैंड एंड कंफर्ट। पहूम के पास पहले से ही ज़मीन थी, पहूम के पास पहले से ही सुकून था। बट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, मगर वो उस ज़मीन से, उस सुकून से मुतमईन नहीं था। फिर क्या हुआ? ही थॉट दैट बाय गेटिंग मोर लैंड ही वुड बिकम हैप्पी एंड पावरफुल। उसने ये सोचा कि अगर वो उसके पास जो ज़मीन है इससे भी और ज़्यादा ज़मीन लेगा तो फिर वो ज़्यादा खुश रहेगा और फिर वो ज़्यादा पावरफुल होगा। इन द एंड आखिरकार उसकी जो ग्रीड है मेड हिम ऑल रन ऑल डे एंड फाइनली ही डाइड ऑफ टायर्डनेस। फिर उसने सारा दिन ज़मीन को हासिल करने की चक्कर में, ज़िंदगी को बेहतर करने के चक्कर में सारा दिन वो दौड़ता रहा दौड़ता रहा दौड़ता रहा। आखिरकार उसको जो चीज़ नसीब हुई वो नसीब ये हुई, वो आखिरकार मर गया। एट लास्ट ही ओनली नीडेड 6 फीट फॉर लैंड फॉर हिज ग्रेव। आखिरकार उसको जो चीज़ आखिर में चाहिए थी वो थी ज़मीन के कब्र के लिए 6 फिट बस। दिस टेल्स अस दैट इन लाइफ वी डू नॉट नीड टू मच टू लिव। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में जिंदा रहने के लिए, ज़िंदगी को गुजारने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। आप थोड़ी चीज़ों पर भी ज़िंदगी को बेहतर नमूने से जी सकते हैं। The best way to live is to be thankful and satisfied with what we already have. जो बेहतर रहने का हमारे पास तरीका है वो ये है कि हम खुदा के शुक्रगुजार रहें और हम इत्मीनान रहें, मुतमईन रहें। जो भी हमारे पास है what we have already, जो भी हमारे पास पहले से मौजूद है हम उसी में खुश रहें, हम उसी में मुतमईन रहेंगे तो इसी में जो हमारी बेहतरी है। अकॉर्डिंग टू दिस लेसन हमें ये स्टोरी मिलती है, कहा सबक मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें ये कहता है कि व्हाट अर्ज्ड पहूम टू अबैंडन हिज वेल सेटल्ड लाइफ एंड डिज़ायर फॉर मोर लैंड इन लैंड। किस चीज़ ने
पहूम को मजबूर किया कि वो अपनी वेल सेटल्ड जिंदगी को छोड़कर ज्यादा जमीन की ख्वाहिश के लिए पीछे भागे। अब उसको कहाँ से और किसी आइडिया आया अचानक। वन डे ही हर्ड फ्रॉम अ लैंड डीलर, एक मर्तबा उसने एक लैंड डीलर से सुना, एक ज़मीनों का जो व्यापारी होता है उससे सुना, या आप ऐसे समझें कि एक स्टेट एजेंसी वाले से सुना, दैट द बशकीर्स वाज गिविंग अवे ह्यूज पीसेस ऑफ फर्टाइल लैंड, कि जो बशकीर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन दे रहे हैं फॉर अ वेरी स्मॉल प्राइस, बहुत छोटी कीमत में। दिस न्यूज़ फिल्ड पहूम्स हर्ट विद अ ग्रीड, ये जो खबर थी इस खबर ने पहूम की दिल में एक लालच पैदा कर दी। He began to think that if he got more land, वो ये सोचना शुरू कर गया कि अगर उसने ये ज़मीन हासिल कर ली, he would be the happiest and richest man, फिर वो जो होगा इस ज़मीन हासिल करने के बाद दुनिया का सबसे खुश तरीन इंसान होगा और दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान होगा। ये मतलब उसके दिल के अंदर जो है वो पकोड़े पच रहे थे। This desire for more land urged him to leave his comfortable home, ये जो ख्वाहिश थी, ये जो उसके दिल के अंदर एक आग थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन ले, उसने इसको मजबूर किया, अर्ज किया टू लीव हिज कंफर्टेबल होम, अपना सुकून भरा घर छोड़े, एंड रन आफ्टर न्यू लैंड, और एक नई ज़मीन के पीछे भागे, एक नई ज़मीन को हासिल करने के लिए चले। विदाउट रियलाइजिंग द डेंजर ऑफ हिज एंडलेस विशेस, ये महसूस किए बगैर कि बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी विशेस, बहुत सारी डिज़ायर्स आदमी को नुकसान में भी डालती हैं, ये सोचे बगैर वो उस अपनी कंफर्टेबल घर को छोड़कर चल बसा। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि डिज़ायर्ड व्हाट थॉट्स पहूम हैड अबाउट ग्रेस्पिंग द लैंड, जब वो ज़मीन को ले रहा था, जब वो ज़मीन के अराउंड सर्किल लगा रहा था कि भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्ज़े में लाऊं, अपने में कंट्रोल में लाऊं, तो उस टाइम उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये हमसे पूछ रहा है। पहूम वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट लैंड, पहूम हमेशा हमेशा सोच रहा होता है ज़मीन के बारे में। एट फर्स्ट, शुरुआत में, ही बिलीव दैट इफ़ ही कुड गेट मोर लैंड, अगर उसने ज़्यादा ज़मीन ले ली, he would never fear anything and would live happily, ज़मीन ज़्यादा लेने के बाद उसको फिर कभी भी किसी भी डर के साथ रहना नहीं होगा, फिर वो हमेशा हमेशा खुश रहेगा जिस तरह कोई बहुत बड़ा अमीर रहता है। तो he would never fear anything and would live happily. When he heard about new fertile land, जब उसने एक नई ज़रख़ेज़ ज़मीन के बारे में सुना, he started dreaming of sowing wheat, फिर वो ख्वाबों में ये सोचता रहा कि वहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम उगाएगा, वहाँ पर ज़्यादा फसल उगाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होता जाएगा दूसरों से। He kept thinking, वो सोचता रहा, he kept, जो लफ्ज़ है ना keep thinking, keep moving, keep running, इसका मतलब है कि घूमता रहा, सोचता रहा, फिरता रहा, keep studying, पढ़ता रहा, keep watching, देखते रहे। द मोर आई कवर, वो ये सोचता रहा, द मोर आई कवर, जितना मैं ज़्यादा कवर करूँगा, द मोर लैंड विल बी माइन, उतनी ज़्यादा ज़मीन उसकी होगी। जिस तरह हम कहते हैं जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हमें पैसा मिलेगा। इवन व्हेन ही वाज टायर्ड, जब वो थक चुका था, जब वो प्यासा हो चुका था, जब वहाँ पर गर्मी हो चुकी थी, फिर भी वो न रुका, फिर भी वो न बिका। He did not want to leave any part, वो नहीं चाहता था कि इस ज़मीन का कोई भी हिस्सा छोड़े। His thoughts were full of greed, उसकी जो सोचें थीं वो लालच से भरी थीं। And instead of being satisfied, मुतमईन होने के बजाय, he kept grasping for more, वो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की उसको तलब थी। What strategy did पहूम, कौन सी जो स्ट्रेटजी है, कौन सा जो एक स्ट्रेटेजिक चीज़ है उसने अपनाई कि टू मार्क द लैंड दैट ही कवर्ड वाइल वॉकिंग ऑन इट, जब पहूम जा रहा था, रास्ता कवर कर रहा था ज़मीन का, तो कौन सी स्ट्रेटजी थी, वो किससे निशान लगा रहा था। वैन पहूम, जब पहूम स्टार्ट किया उसने चलना ज़मीन के लिए, तो उसने उसके साथ अपना एक बेलचा लिया। बशकीर चीफ ने उसको कहा था कि जहाँ पर भी आप टर्न लगाएं तो वहाँ पर आपने निशान लगाना है, ताकि पहूम वॉक करे। ही स्टॉप्ड आफ्टर सम डिस्टेंस, और फिर वो जो है
जैसे जैसे पहुम घूमता गया वो कुछ डिस्टेंस के बाद रुका और उसने फिर एक गड्ढा खोदा अपने बेल्चे से। ही देन उसके बाद उसने कुछ टुकड़े जो घास के थे, पत्तों के थे, वो उसमें डाले उसके ऊपर, और ताकि उस स्पॉट को उसको निशान बना सके एक विजिबल। इस तरीके से ही कुड रिमेंबर, वो याद कर सकता था कि वो पॉइंट्स जो जो उसने पास की हैं। फिर जब ये सारी डॉट डॉट्स उधर उधर बना देगा कोने कोने पर, अगर एक स्क्वायर है, चार चार सर्किल में चार मतलब कोनों वाली कोई अगर ज़मीन है तो उसमें चार कोनों पर उसने गड्ढे खोदे ताकि हर कोने को बाद में फिर मिला दिया जाए। लेटर दैट बशकीर्स वुड ज्वाइन द मार्स, फिर उसके बाद अगर वो जीत गया ये शर्त या ये जो इसकी पैसे देने के बाद ये जो स्ट्रेटजी ये जीत गया, तो फिर जो बशकीर्स हैं जो इसको ज़मीन दे रहे हैं वो एक गड्ढे से लेकर दूसरे गड्ढे तक वो पिलो करेंगे, वो खोदेंगे, बीच में हर लगा देंगे टू शो द फुल बाउंड्री। वो फिर बाउंड्री लगा देंगे जिस तरह आजकल जो कोई बंदा प्लॉट खरीदता है तो उसके अराउंड वो पिलर लगा देता है या पूरी बाउंड्री लगा देता है। तो वो कह रहे थे हम गड्ढे से गड्ढे तक पूरी बाउंड्री लगा देंगे आपके लिए। हाउ किस तरह जो पहुम का एटीट्यूड है वो चेंज हो गया। शुरुआत में वो कॉन्फिडेंट था, जैसे वो ज़मीन में उतरा उसके बाद उसके बाद उसका जो वो कॉन्फिडेंट था वो इतना गिर चुका कि वो अब उसकी जो लाइफ खोने का उसको अब डर हो चुका है और उसकी ज़मीन खोने का अब उसको डर हो चुका है। एज ही वेंट ऑन, जैसे जैसे वो चलता गया इन मेजरिंग द लैंड, ज़मीन को नापते हुए जैसे जैसे चलता गया, पहले वो सही एटीट्यूड में था, फिर वो थक गया, फिर उसका डर हो गया, फिर उसको मौत का डर आने लगा, फिर उसको ज़मीन छीनने का डर आ गया। अब इसका सवाल यह है कि शुरुआत में पहुम जो था वो बहुत कॉन्फिडेंट था, वो स्ट्रांग फील कर रहा था, वो सोच रहा था कि वो आराम से कवर कर लेगा अपनी सारी ज़मीन। जिस तरह आप पेपर लिखते हैं तो पेपर के दौरान आप देखते हैं कि ये तो मैं पेपर आराम से चुटकी बजा के कर लूँगा, लेकिन जैसे आप पेपर करने स्टार्ट होते हैं तो शुरुआत में आप सुकून से करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बढ़ते जाते हैं और एट द एंड आपको स्पीड जो आ जाती है वो 4G तो क्या 5G तो क्या आपको 50 GB की स्पीड आ जाती है। तो इस तरह से वो जो था थक चुका था, या आखिर तक आप जो है वो थक चुके होते हैं। ही इवन प्लान टू मेक, उसने ये प्लान किया था कि जो है वो साइड्स को लॉन्गर करेगा, जहाँ जहाँ वो जा रहा है वहाँ वहाँ वो जो एक साइड है वो बड़ी करता जाएगा ताकि उसके पास जो ज़ख़ीरा ज़मीन है वो ज़्यादा आए। मगर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, सूरज जो गर्म होता गया, पहुम जो है वो थकता गया और उसको वो प्यासा होता गया, उसने फिर रियलाइज़ किया कि ये तो बहुत आगे चल गया है। स्लोली आखिरकार हिज कॉन्फिडेंस जो है, जो कॉन्फिडेंस था पहले वो अब डर में बदल चुका है। वो परेशान हो रहा था कि ये हो सकता है कि वो सनसेट से पहले अपनी जो उसको स्पॉट बताई गई है हो सकता है वो उस तक ना पहुंच सके। आखिरकार ही बिकम अफ्रेड, वो डर में आ चुका था, जो है ज़मीन के खोने के डर में भी, और हो सकता है कि मैं ज़िंदगी भी खो दूँ इस डर में। वो उसको डर जो था वो बार बार उसके दिल में आ रहा था। अब सवाल ये है कि डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि पहुम जो था वो पुश कर रहा था हिम्स अपने आप को बहुत ज़्यादा वाक करने के दौरान ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कवर कर सके जितना मुमकिन हो सके, तो वो अपने आप को पुश कैसे कर रहा था, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, कौन सी उसकी दिल में मोटिवेशन थी? बिल्कुल सही बात है। यस, पहुम वॉज श्योरली पुशिंग हिमसेल्फ टू हार्ड। बिल्कुल यकीनन वो पहुम जो था वो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा आगे धकेल रहा था। शुरुआत में उसने एनर्जी के साथ गया और उसने प्लान किया कि वो बहुत ज़्यादा ज़मीन को कवर करेगा, मगर जैसे जैसे जो है दिन गर्म होता गया, ही डिड नॉट स्टॉप, वो रुका नहीं, बिका नहीं और टेक प्रॉपर रेस्ट, वो उसने रेस्ट भी नहीं ली। ही केप्ट वॉकिंग फर्दर, वो आगे बढ़ता गया, बिकॉज ही डिड नॉट वांट, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी ज़मीन का छोटा अच्छा टुकड़ा छोड़ दे। इवन व्हेन ही बिकम टायर्ड, जब वो थक चुका था, प्यासा हो चुका था, कमज़ोर हो चुका था, फिर भी वो अपने आप को ज़ोर दे रहा था, पाँव के बल ज़ोर दे रहा था कि वो आगे आगे जाए। आखिरकार ही इवन थ्रू अवे हिज कोट, आखिरकार उसके जान में जो लगी हुई चीज़ें थी उसको भी उसने फेंकना शुरू कर दिया। कोट भी उसने फेंका, बूट भी उसने फेंका अपना, उसके पास जो फ्लास्क था वो भी उसने फेंका ताकि वो ज़्यादा तेज़ भाग सके। वो भाग रहा था अपनी आखिरी सांसों के साथ भी ताकि वो पहुंच सके सूरज डूबने से पहले। ये बता रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था ज़्यादा ज़मीन लेने के लिए, और इसी पुश ने, इसी लालच वाले पुश ने
उसको मौत की तरफ धकेला। अब 7वां सवाल है कि वाई वॉज द चीफ ऑफ बशकीर्स लाफिंग ऑन पहुम्स एफर्ट। कैसे जो था वो बशकीर्स का जो चीफ था, जो सरदार था, वो पहुम की एफर्ट पर जो है वो हंस रहा था। क्यों हंस रहा था? चीफ जो था, जो सरदार था बशकीर्स का, बशकीर जो कबीला था तुर्कों का, जो कि रहते हैं रूस के अंदर, वो तुर्क कबीला जो रूस में रहता है उनको बशकीर कहते हैं। तो जो बशकीरों का सरबराह था वो उनके ऊपर हंस रहा था कि जो पहूम है वो बहुत लालची है और वो बन चुका है जैसे वो नीचे गया है। पहूम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहता है, वो नहीं सोचता अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी सेहत के बारे में। वो चलता जा रहा है जैसे सूरज है, सूरज की गर्मी है, बहुत ज़्यादा होल्स जो आगे है वो गड्ढे खोदता जा रहा है। एंड लेटर और आखिरकार वो ज़्यादा तेज़ भागना भी शुरू किया ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कवर कर सके। जो चीफ था और जो दूसरे पीपल थे वो सारे के सारे उस टक्करी से, उस हिल से, उसके सारे करतूत, उसकी सारी चीज़ें देख रहे थे। जहाँ जहाँ वो जा रहा था, जैसे जैसे वो जा रहा था, तो वो उसको सारा देख रहे थे लाइक अ CCTV कैमरा। जैसा वो उसको देख रहे थे कि पहूम जो था वो सफ़र कर रहा था, उसको मुश्किल भी थी मगर उसके बावजूद भी वो स्टॉप नहीं हो रहा था, वो रुक नहीं रहा था बिकॉज ऑफ ग्रीड, लालच में। आखिरकार पहूम जो था वो थक चुका था और थकने के बाद वो इतना थक चुका कि जैसे ही वो मुंह के बल गिरा तो उसके मुंह से खून आने लगा और वो नीचे मर गया। चीफ ने उसके ऊपर हंसा आफ्टर ऑल द वर्क। क्यों हंसा? क्योंकि बिकॉज आफ्टर ऑल हार्ड वर्क, इस सारी मेहनत के बाद, इस सारे दर्द के बाद, इस सारे दौड़ने के बाद, ही ओनली गॉट 6 feet ऑफ लैंड फॉर हिज ग्रेव। उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेव के लिए, अपनी कब्र के लिए 6 ही फीट की ज़मीन ली है। ये बहुत गमगीन था और साथ साथ में आयरनिक भी था बिकॉज ही वांटेड टू सो मच लैंड बट फाइनली ही ओनली अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड टू बी बरीड। वो ज़्यादा ज़मीन चाहता था मगर आखिर में उसको सिर्फ इतनी ही ज़मीन मिली जिसमें वो उसको दफन किया जा सकता था बस। व्हाट डज द एंडिंग, क्या जो है एंडिंग ऑफ द स्टोरी रिवील करती है पहूम के करेक्टर के बारे में? जो एंडिंग है स्टोरी की वो जाहिर करती है कि पहूम जो था वो लालची बंदा था, वो कभी भी खुश नहीं होता था कि उसके पास क्या है। जो एंडिंग है वो बतला रही है हमें कि वो जो था ग्रीड की वजह से पहूम ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी फैमिली खो दी, अपनी जान खो दी, अपनी ज़मीन खो दी, इवन हिज लाइफ, अपनी जान भी। एंड फाइनली आखिरकार इन सब चीज़ों की जब उसने कुर्बानी दी तो आखिर में सिर्फ उसको एक चीज़ मिली, वो थी कि ही ओनली नीडेड 6 feet ऑफ लैंड फॉर हिज ग्रेव। उसको अपनी कब्र के लिए सिर्फ 6 ही फीट चाहिए थे बस, उससे ज़्यादा और नहीं। एक्सरसाइज 5 हमने ऑलरेडी कवर कर ली। एक्सरसाइज 6 में हमारे पास कुछ सही और कुछ गलत स्टेटमेंट्स मिली हुई हैं। अब इन सही और गलत स्टेटमेंट्स को हमने समझकर हमने बताना है कि कौन सी सही और कौन सी गलत है। पहूम जो था वाज अ वेल्दी लैंड ओनर, बिल्कुल वो गरीब अमीर था। वो वाज सेटिस्फाइड विद हिज लैंड, मगर वो अपनी ज़मीन से कभी सेटिस्फाइड नहीं था, तो ये सवाल हुआ गलत। पहूम जो था उसने ज़रख़े ज़मीन के बारे में सुना था कि वो वोल्गा के जो नदी है उसके ऊपर है। उसने एक सुना था, एक राह गुज़र मुफासिर ने उसको बताया था, उससे सुना था। ये बात सही है। अपनी ज़मीन बेचने के बाद, अपने मवेशी बेचने के बाद पहूम जो था वो मूव हो गया अपनी फैमिली को एक उसने नई सेटलमेंट पर वो लेके गया। ये बात बिल्कुल सही है। वो एक नए कबीले में गया था रिवर क्रॉस करके। पहूम जो था वो कंटेंट था, यानी कि मुतमईन था, सेटिस्फाइड था। कंटेंट इज सिनोनिम ऑफ सेटिस्फाइड। कंटेंट विद हिज न्यू लैंड, वो अपनी ज़मीन से मुतमईन था। एंड डिड नॉट वांट एनी मोर, और उसको नहीं चाहिए थी। ये बात गलत है, उसको और ज़्यादा चाहिए थे। वो कभी मुतमईन होने वाला बंदा नहीं था। जो लैंड और डीलर था उसने पहूम को बताया कि वो बाय कर सकता है बशकीर से लैंड फॉर अ वेरी प्राइस और लो प्राइस। बिल्कुल ये बात सही है, लैंड ओनर ने बताया था। बशकीर ने सोल की है लैंड बाय द एकड़ एंड पहूम न्यू एग्जैक्टली हाउ मच ही कुड बाय, और पहूम जानता था कि वो कितनी खरीद कर सकता है। एकड़ के हिसाब से वो नहीं बेचते थे, वो बेचते थे दिन के हिसाब से। एक दिन में आपने जितना मुफासला कवर कर लिया उतनी ज़मीन आपकी। अगर आपने एक जगह से जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पर आपने वापस आ गए और बीच में जो भी ज़मीन आ गई वो आपकी, अगर ना पहुँचे तो 1000 जो रबल्स हैं वो हमारे हुए।
पहोम वॉज रिक्वायर्ड टू रिटर्न टू, पहोम के लिए ज़रूरी था कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पर रिक्वायर वापस आए सूरज डूबने से पहले, ताकि वो ज़मीन को रिकवर कर सके या रख सके। ये बात सही है, यह शर्त था बशकीर साहब पहोम के लिए। पहोम जो था उसने बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लिए, बहुत ज़्यादा ब्रेक लेने के बाद उसने लैंड मेजरिंग जर्नी के दौरान उसने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिए भाई। वो चलता गया, लालच उसको इतनी थी कि वो थोड़ी देर भी ना रुका, थोड़ी देर भी उसने सांस अपनी जो है मुश्किल से रख पाया। पहुम जो था वो आखिरकार कामयाब हो गया, जहाँ से वो गया था वहाँ पर वो पहुँच गया नहीं, बिल्कुल गलत। पहुम जो था वो मर गया एग्जॉशन से, यानी कि थकावट से। अब उसने कैप पर हो सकता है हाथ रखा, हो सकता है कैप पर हाथ ना रखा, बहरहाल वो मर गया तो मतलब ख़त्म। पहोम जो था डाइड ऑफ एग्जॉशन, वो थक चुका था मरने से। जैसे ही वो रीच हुआ केप से, मार्किंग द एंड ऑफ द जर्नी। अब यहाँ पर यह हमारी बात सही हुई कि जैसे ही वो केप पर उसने निशान रखा या हाथ रखा, जैसे वो केप पर पहुँचा तो वो थकावट से मर चुका था। ये बात सही है। उसके बाद एक्सरसाइज 7 है, जिसके अंदर आपको मैच करने सेंटेंसेस ऑफ एक्शंस ऑफ बाय पहुम इन कॉलम ए। कॉलम ए में एक स्टेटमेंट है और कॉलम बी में उसका रीज़न है कि भाई इस चीज़ की वजह से इसने ऐसे क्यों किया, वो हमने आगे बताना है। पहुम जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था अपनी 40 एकड़ वाली लैंड से। क्यों ना था? बिकॉज ही बिलीव, वो यकीन करता था कि जो ज़्यादा ज़मीन है उसको ज़्यादा खुशहाल बनाएगी। पहुम जो था उसने डिसाइड किया था कि वो अपना जो घर है वो बेचेगा और एक नई सेटलमेंट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो चाहता था, क्योंकि वो इंटाइस था, वो उसमें एक लालच आ गई थी कि फर्टाइल लैंड जो है वो बियॉन्ड वोल्गा मौजूद है। पहुम जो था वो मोटिवेटेड था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बशकी की ज़मीन ले, क्योंकि वो उसने हर्ड किया था कि इट वाज अवेलेबल एट एन इनक्रेडिबली लो प्राइस, क्योंकि वो बहुत कम दामों पर मिलती है। पहुम ने फेल किया कि जो उसका सेंस ऑफ अर्जेंसी है, क्यों सेंस ऑफ अर्जेंसी उसको फील हुआ, जल्दी जल्दी कि उसको तकड़ आने लगी, क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि जो सन है वो सेटिंग हो रहा था। अब ये जो लफ्ज़ सेटिंग है, SETT, वो सेटिंग नहीं है जो आप मोबाइल की सेटिंग करते हैं या अपनी आप सेटिंग करते हैं, तो ये सेटिंग वो है जो सूरज का डूबना है। एंड ही नीडेड टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट टू सिक्योर हिज लैंड। वो ज़मीन अपनी हासिल करने के लिए सन सेटिंग से पहले उसको पहुंचना था वहां पर। पहुम जो था अल्टीमेटली कोलैप्स हो गया और मर गया, बिकॉज ही पुश्ड हिमसेल्फ, क्योंकि उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है वो थकाया, बहुत ज़्यादा ज़मीन की क्वेस्ट में, ज़्यादा ज़मीन की प्यास में उसने अपने आप को जो है वो मरवा दिया। पहुम ने इग्नोर किया अपनी फ़िज़िकल लिमिट्स को अपनी जर्नी के दौरान, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर लालच थी, लालच इतनी उसके दिमाग के अंदर थी कि वो उसको पता तक नहीं था कि वो कितना उसके जो पाँव हैं या जो लेग्स हैं वो वज़न सह सकती हैं या सफ़र सह सकती हैं। तो उनकी हद से भी ज़्यादा उसने जब जो है मुफासला तय कर लिया तो उसकी टांगों ने जो है उसका साथ छोड़ दिया और आखिरकार वो गिर गई और वो मोबल गिरा तो वो मर गया। बिकॉज ही पहुम को एक फेल्ट एक्साइटमेंट और एक होप का सेंस क्यों था? क्योंकि वो इमेजिन कर रहा था, तसव्वुराती दुनिया में तसव्वुर कर रहा था कि उसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन आ जाएगी और वो बहुत अमीर हो जाएगा, जिस तरह शेख चिल्ली का जो ख्वाब थे वैसे ही। पहुम ने रेंटेड की एडिशनल लैंड गंदम के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि वो जो है हार्वेस्ट को और कमाई को डबल कर सके, डबल घोड़ा बन सके। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर हमने सिनोनिम्स भी जो हैं वो इस लेसन के कवर किए हैं। हमारे जो नोट्स हैं उनमें ये सिनोनिम्स इस लेसन के सारे कवर्स हैं, और इसी तरह ये जो दूसरे लेसन्स हैं उनकी भी सारी एक्सरसाइजेस कवर हैं। अब हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम MCQs को कवर करने, जो इसी आपके लेसन के हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर जो MCQs है वो ये है कि वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूज्ड एज मेटाफर इन द हिस्ट्री। इनमें से इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर कौन सा लफ्ज़ एक मेटाफर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है? तो मेटाफर के तौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है ज़मीन, कि भाई इंसान को कितनी ज़मीन चाहिए एक इंसान को। अब उस ज़मीन का मतलब है कि दौलत, उस ज़मीन का मतलब है कामयाबी, उस ज़मीन का मतलब है कि हर वो चीज़ जो आप चाहते हैं, आपको वो चीज़ कितनी चाहिए जो आप चाहते हैं।
आप उस अपनी चाहत वाली चीज़ के पीछे लगे रहते हैं और आखिरकार वैसे ही हमारे साथ वो असर होता है जिस तरह से पहुम के साथ हुआ। तो लैंड को तो हमने जस्ट यहाँ पर एज अ मेटाफर इस्तेमाल किया है, मगर अगर इस लैंड की जगह हम दूसरी चीज़ें रखें जिनके पीछे हम पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रख सकते हैं हम। तो इसलिए लैंड जो है यहाँ पर एज अ मेटाफर, एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हुई है। पहुम टेक्स अ डैश विद हिम एज ही स्टार्ट मेजरिंग द लैंड। जैसे ही वो ज़मीन नापना शुरू किया तो उसने अपने साथ क्या कहा, एक कंपास रखा था? नहीं। नक्शा या सोनों का एक बोरा, सोने का एक बोरा? नहीं। उसने अपने साथ एक बेलचा रखा था, उससे उसने घड़ा खोदना था बस। स्टोरी जो है वो एक्सप्रेस कर रही है एक आयरनी ऑन ह्यूमंस की क्या है, डिज़ायर टू ग्रास मोर। हर इंसान चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प करूं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, कौन सा इनमें जो प्रोवर्ब है वो बेनिफिट बी फिट द मैसेज ऑफ द स्टोरी, बी फिट वो इस मैसेज की स्टोरी से फिट हो रहा है? क्या कौन सा है? टिट फॉर टेट, अदले का बदला। वट यू गिव रीपेज यू, जो आप देते हैं वो लेते हैं। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल, और जो है फ़ख्र का जो सर होता है वो नीचा होता है, या तकब्बुरी का सर नीचा होता है। ग्रीड इज़ अ बॉटमलेस पिट, ग्रीड जो है वो एक बहुत ख़राब चीज़ है। तो ये जो आपका ऑप्शन है वो डी वाला है कि लालच जो है वो बिल्कुल बुरी बला है और बहुत ख़राब चीज़ है, बॉटमलेस पिट है। इसमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है वो फाउंड होता है पहुम में? इनमें से अनसेटिस्फाइड एंड अनडिज़ायरस, उस वो बिल्कुल डिज़ायरस, उसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा थी, और अनसेटिस्फाइड था, तो इसका ऑप्शन ए सही है। हाउ डज पहुम, किस तरह पहुम ने जो है वो मार की अपनी लैंड को? जैसे जैसे वो चलता गया, जैसे जैसे वो चलता गया तो ज़मीन में वो गड्ढे खोता गया, तो इसका मतलब ही डिग होल्स अप एंड पाइल्स अप टफ। उसके बाद है दो इट विल मेक माई लैंड लूप साइडेड आई मस्ट हरी बैक इन स्ट्रेट लाइन नाउ। द वर्ड अंडरलाइन मीन्स, द वर्ड लूप साइडेड मीन्स, लूप साइडेड का मतलब है अनइवन, जो चीज़ टेढ़ी मेढ़ी हो तो हम उसको कहते हैं अनइवन, तो लूप साइडेड का मतलब है अनइवन, लूप टेढ़ी मेढ़ी। जो लेंथ थी पहुम की ग्रेव की एट द एंड ऑफ द स्टोरी सिंबलाइजेज, वो क्या हमें आखिरकार बताना चाह रही है, वो किस तरफ इशारा करना चाहती है? वो इस तरफ इशारा करनी चाह रही है कि जो आयरनी है ग्रीड फॉर हिज लैंड, वो आखिरकार यहाँ ही पहुँचती है कि भाई आखिरकार इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ एक कब्र का 6 फीट ही चाहिए, तो इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। उसके बाद हमारा ये लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 है, जिसमें आपने बैठ के वर्क इन पेयर्स करना है और उनकी कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग, जो एक वर्डी मीनिंग आपको नहीं मालूम करनी, बल्कि आपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग मालूम करनी है, जो कि लेसन के हिसाब से उन अल्फाज की मीनिंग है। ग्रू टायर्ड ऑफ का मतलब है कि थक जाना, और लुक आफ्टर का मतलब है कि ख्याल करना। रिनॉन इट आउट मतलब कैलकुलेट करना, फिगर करना। उसने बशकीर ने उसको कहा था कि वी कैन नॉट रिकॉन इट आउट, हमें ये हिसाब किताब नहीं आता भाई, हमें सिर्फ इतना आता है कि एक दिन में जितना आपने हिस्सा कवर कर लिया उतनी ज़मीन आपकी। हमारे पास ये मेजरमेंट है, हमारे पास ये कोई मीटर शीटर या किलोमीटर मीटर वगैरह कुछ भी एरिया नहीं है। तो उनके पास जो था वो सिर्फ ये दिन वाला हिसाब था। वेंट डाउन इनटू द स्टीप, स्टीप में गए तो मतलब ये हुआ कि मूव्ड इनटू द ओपन ग्रासी प्लेन, जो ग्रासी घास वाला जो मैदान था उसमें गए। टुक ऑफ इज अंडर कोट, टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना, उसने अपना इनर कोट उतारा। इन अ रेगुलर स्वीट, इन अ रेगुलर स्वीट इसका मतलब है कि स्वीटिंग हैवली, वेरी हॉट और टायर्ड, बहुत ज़्यादा पसीना आना। और रफ गैस एक अंदाज़ा, इन अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन, एक अंदाजे के मुताबिक एस्टिमेशन को हम रफ गैस कहते हैं। प्रेस डाउन जोर लगाया ना, कंटिन्यू टू मूव। बेयर फीट का मतलब है कि भाई बेयर फीट, हिज फीट वर इंजर्ड फ्राम वॉकिंग, क्योंकि उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, बूट नहीं थे। सीज्ड विथ टेरर मीन्स बिकम एक्सट्रीमली स्केयर्ड, बहुत ज़्यादा डर जाना। बेंडिंग हिज बॉडी फॉरवर्ड, अपने जो बॉडी है वो फॉरवर्ड बेंड कर रहा था। ऑल इज लेबर हैज़ बिन इन वैन, उसकी जो सारी लेबर थी वो ज़ाया हो गई। हीप्ड अप पीसेस ऑफ टर्फ, उसकी जो टर्फ के जो पीसेस थे वो उसने सारे हीप किए। क्विकेंड हिज पेस, उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। ड्रू नियर, वो करीब आया। केम क्लोजर। तो ये जो सारे थे, आई होप कि आपने इनको सुन लिया। हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ में लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि हमें मालूम हो कि आपको लेसन कैसा और कितना समझ आया। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।